हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वोगन जी सीरीज का सेकंड पार्ट। इसके बाकी पार्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जी शाओ ने देवताओं के खिलाफ बगावत कर दी थी और उन्हीं के कहने पर जी फाओ उसे इसकी सजा देने आया था। तियान ने अपने कुछ देवताओं को भी उसकी मदद करने भेजा जो इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। इन्हीं में से एक है गीमू, जिसके पास जहरीली हवा की शक्ति है और वो इंसानों को सबक सिखाने बैटलफील्ड में आ जाता है। वो सैनिकों पर अपनी जहरीली हवा छोड़ता है जिससे उनका शरीर काला पड़ने लगता है और गम घुटने से वो लोग मन में लगते हैं। जीफा ये देखकर घबरा जाता है और अपने लोगों को वापस आने को कहता है। अपने आदमी को खतरे में देखकर जियो उनकी मदद करने जाता है, लेकिन तभी शीजिंग नाम का एक देवता उसे रोक लेता है और पूछता है कि आखिर तुम में ऐसी कौन सी पावर है जो तुम में देवता को भी मार डाला। इधर सोल्जर्स डीमो की पावर के आगे में ही टिक पाते और वो उन्हें पिघलाकर उनकी स्किन निकालने लगता है। टाई कहता है कि वैसे भी मेरा आर्मर पुराना हो गया है और मुझे इसके लिए नई स्किन की जरूरत है। ये सुनकर डीमो हंसने लगता है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल स्किन लाऊंगा। जीफा समझ जाता है कि देवता ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि बाकी इंसानों में डर कायम कर सके। जीमू कहता है कि वैसे तो ये इंसान हमारे लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन आज इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है वरना इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तभी उसकी नजर एक ऐसे सोल्जर पर पड़ती है जो इतनी मुश्किलों के बाद भी खड़ा हुआ है और वो कहता है कि ये गाय की आर्मर के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि किसी ने गेमू का हाथ काट दिया है। गेमू दर्द से चिल्लाने लगता है और देखता है कि उसके पीछे जी शाओ खड़ा है। वो गेमू से कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी गलती थी और अब तुम्हारा प्लान खत्म हो चुका है। जरे हम देखते हैं कि जी शाओ ने अपने पिता से प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो तियान को सबक जरूर सिखाएगा। बाकी देवता भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं और कोई सोचता है कि आखिर इतनी पावरफुल वार से ये कैसे बच गया। जीमू को भी यकीन नहीं होता कि आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है और तब जी शाओ कहता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे लोगों में तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। जीमू ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है कि आज तुम्हें इसकी भयानक सजा मिलने वाली है। फिर वो अपनी पावर से कुछ कीड़ों को पैदा करता है और वो सब जी शाओ को घेर लेते हैं। टाई को भी लगता है कि ये इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकता और गीमो ने जी शाओ पर अटैक करने को बोलता है। सभी को लगता है कि अब जी शाओ नहीं बच पाएगा, लेकिन वो कीड़ों के चलते भी उसे बाहर आ जाता है और ये देखकर जीमो और बाकी देवता हैरान रह जाते हैं। फिर जी शाओ तेजी से गीमो की ओर बढ़ता है और एक के बाद एक उस पर काफी सारे अटैक करता है। जीमो का हथियार भी टूट जाता है और जी शाओ के अटैक से उसकी चीखें निकलने लगती हैं। सोल्जर्स को भी यकीन नहीं होता कि एक देवता इतनी आसानी से हार गया और वो समझ जाते हैं कि जी शाओ उसे मारना नहीं बल्कि टॉर्चर करना चाहता है ताकि उसे भी डर का एहसास करा सके। जीफा उसकी हिम्मत देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और मन ही मन सोचता है कि इस देवताओं की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इधर दाजी बूबैन को अपनी सच्चाई बताती है कि कैसे हेवन में सब उसे चिन्यू के नाम से जानते थे और वो वहाँ अपनी सिस्टर शिन्यू के साथ रहती थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात जी शाओ से ली जो देवताओं से बहुत नफरत करता था, लेकिन गाजी ने उसे समझाया कि सभी देवता एक जैसा नहीं सोचते। फिर वो उसके साथ शैन किंगडम में आ गई और उसने अपनी लाइफ वहीं बिताने का फैसला कर लिया। वोगन पूछता है कि अगर आप एक देवी हो तो मुझे इस बारे में फिर क्यों नहीं हुआ, जिस पर दासी बताती है कि उसने अपनी पावर्स को छुपाता रखा था क्योंकि उसकी बहन और दूसरे देवता इससे उससे ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर वू टैन को गुस्सा आ जाता है पर वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ प्रिंस की तरह जीना चाहता था, लेकिन कुछ गुलामों के लिए आप लोगों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। गाजी उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने अपने लोगों की प्रॉब्लम को करीब से देखा है। उन्होंने देवताओं का ऑफर भी इसीलिए टुकड़ा दिया ताकि वो लोगों को गुलामी से बचा सके। वोगन कहता है कि उन गुलामों को जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो मुझे जान से मारना चाहते थे और वैसे नहीं वो अपने राजा से नफरत करते हैं। दासी उसे अपने पिता पर यकीन रखने को बोलती है। वो कहती है कि एक दिन तुम उनकी मानता को जरूर समझ जाओगे। वोगन पर इसका कोई असर नहीं होता और अपने सपनों के टूटने से वो उदास होकर रोने लगता है। तभी उसकी नजर बर्तन में चल रही फाइट पर पड़ती है जहाँ जी शाओ गेमू को मारने वाला है, लेकिन कभी उसे बचाने कोई बीच में आ जाता है। जी शाओ और कोई एक दूसरे से पिर जाते हैं और कोई उससे अपनी पूरी ताकत लगाने को कहता है।
तभी वो देखते हैं कि जीशाओ के बॉडी से डिवाइन पावर निकल रही है जो एक इंसान के पास होना इम्पॉसिबल है। अचानक जीशाओ के आर्मर से कुछ फैदर्स निकलने लगते हैं और जीफा कहता है जी ये इंसानी दुनिया से बिलोंग नहीं करता। जीशाओ का आर्मर चलने लगता है और उसकी कमर से तो बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। वूगैन भी आर्मर को जिंदा होते देख हैरान रह जाता है और तब गाजी बताती है कि ये आर्मर असल में क्राचिंग बीस्ट है जिसे सिर्फ जीशाओ ही कंट्रोल कर सकता है। काई भी ये देखकर परेशान हो जाता है और तब जूरी उसे एक पुराने लेजेंड के बारे में बताता है कि कैसे 600 साल पहले पियान और इस बीस्ट के बीच में लड़ाई हुई थी। पियान ने थोड़ी मुश्किलों के बाद उस बीस्ट को मार गिराया था, लेकिन ये कहा जाता है कि बीस्ट की सोल इमॉर्टल है। छोटे से चिंगारी भी उसे जलाकर वापस जिंदा कर सकती है और लोग इसे इमॉर्टल फीनिक्स के नाम से जानते हैं। वूगैन किस बारे में दाजी से पूछता है और वो उसे 600 साल पुरानी कहानी सुनाती है जो शैंग के पहले राजा चैंग के बारे में है। वो अपनी सेना के साथ किसी राज्य पर हमला करने जा रहा था और रास्ते में उसे गाय पड़ा फिनिक्स दिखाई देता है। चैन ने तरस खाकर उसे जिंदा करने की सोची और उसकी सोल को अपनी आर्मर में डाल दिया ताकि वो उसकी लाइफ एनर्जी यूज कर सके। तब से फिनिक्स और उसमें गहरी दोस्ती हो गई और फिनिक्स आर्मर की मदद से चैंग ने अपने राज्य को पोलो शक्तिशाली बना दिया। उसके मरने के बाद आर्मर को मैर के तहखाने में सील कर दिया गया जहाँ सिर्फ उसके वंशज ही जा सकते थे। लेकिन सभी राजा इस आर्मर को एक श्राप समझते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके बारे में जानकर टियान नाराज हो जाएगा। फिर एक दिन जीशाओ को इसका पता चला जिसे लगता था कि फिनिक्स उससे पाप कर रहा है और इसी तरह वो चैंग के बाद इससे कनेक्ट करने वाला दूसरा इंसान बन गया। जाना से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां जीशाओ अपने फिनिक्स पावर को समन करता है और ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो बैन फिनिक्स के पावर्स के बारे में पूछता है और गाजी बताती है कि फिनिक्स 600 सालों से खुद को हील कर रहा था और वो भी नहीं जानती कि जीशाओ के साथ मिलकर वो क्या कर सकता है। इधर जीशाओ देखता है कि कोई तादिल जोर से तड़प रहा है और वो कहता है कि यही डर मैं देवताओं में देखना चाहता था। फिर वो कोई परे जोरदार अटैक करता है और कोई भी समझ जाता है कि ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। इधर शीजिन भी दीवार तोड़कर बाहर निकल आता है और जियो से कहता है जी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लेकिन अफसोस कि आज तुम मरने वाले हो। जियो उसे एक नजर अपने दोस्तों पर डालने को बोलता है जो जीशाओ के सामने नहीं टिक पा रहे और कहता है कि तुम्हें उनसे कुछ सबक लेना चाहिए। शीजिंग कहता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ बेबकाओं पर सड़क पर में नहीं आया हूँ। फिर वो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और जियो भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर कोई और जीशाओ आमने सामने आ जाते हैं और फोर्जेस को लगता है कि शायद जीशाओ एक मॉन्स्टर है और इसलिए वो देवताओं का सामना करने की हिम्मत दिखा रहा है। जुआन को यकीन नहीं होता कि फिनिक्स एक बार फिर सामने आ गया है और वो कहता है कि टियान ये जानता बहुत कुछ होगा। यहाँ से सीन ड्रैगन पर फोकस करता है और पता चलता है कि उसके मुंह में कुछ पियान बैठा हुआ है जिसके साथ दाजी की बहन शिन्यू भी है। पियान फिनिक्स के वापस आने से सोच पे पड़ जाता है और शिन्यू से पूछता है कि क्या ये भी भविष्यवाणी का हिस्सा है। शिन्यू बताती है कि भविष्यवाणी में तुम्हारा अंत एक इंसान के हाथ पर लिखा है जिसके पास फिनिक्स की शक्ति होगी और इससे देवताओं का राज खत्म हो जाएगा और सारे गुनाह आजाद हो जाएंगे। वो आगे बताती है कि देवता भी उस इंसान के आगे नहीं टिक सकते और ये सुनकर टियान परेशान हो जाता है। इधर जीशाओ उई पर हमला करने आगे बढ़ता है और उई कहता है कि फिनिक्स की चिंगारी उसे जलाने की कोशिश कर रही है। टाई समझ जाता है कि कोई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और वो जूरे को लेकर उसकी मदद में जाता है। दूसरी तरफ हम शीजिंग और जियो के फाइट देखते हैं जहाँ शीजिंग अपनी पावर से कुछ वोट्स को बुलाता है। वो जियो से उसके तलवार के बारे में पूछता है और कहता है कि खाली है तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वो मिलकर जियो पर अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि जियो के हाथ में अचानक एक तलवार आ रही है। वो उन सभी वुल्फ्स को मार डालता है और ये देखकर शीजिंग हैरान रह जाता है। तब जियो बताता है कि मुझे तलवार लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब तो मेरी TNSG से बनती है। ये कहकर वो एक तलवार शीजिंग के हाथ पार देता है और उसकी आर्मी ये देखकर खुश हो जाती है। इधर तीनों देवता मिलकर भी जीशाओ को नहीं रोक पाते और वोगैन को अपने पिता की वीरता पर यकीन हो जाता है। जीफा भी मन ही मन जीशाओ को सपोर्ट करता है ताकि देवताओं को एक करारा जवाब मिल सके। जीफा का एक सोल्जर देखता है कि उसका साथी रो रहा है और वो बताता है कि एक छोटी सी गलती पर एक देवता ने उसकी बेटी को मार डाला था और अब उनकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है।
उसे शूजिंग एक बार फिर उठ खड़ा होता है और अपने पूरे ताकत से ऊपर हमला करता है। वो कहता है कि बहुत टाइम बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन मिला है और अब इस लड़ाई में बहुत मजा आएगा। अगला सीन ड्रैगन के अंदर आता है जहाँ शीन यूटियान को कहती है कि अब तुम यू जी जाओ को रोक सकते हो और उसके मरते ही भविष्यवाणी भी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर टियान लस में लगता है और उसकी ड्रैगन की तहार से पूरे डर की ताक में लगती है। वूगेंग डाजी से इसका कारण पूछता है और वो बताती है कि ये टियान के आने का इशारा है। तभी हम ड्रैगन के मुंह से टियान को बाहर आते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।